पहले एक प्रश्न ले लेते हैं सुंदर साथ का। यह प्रश्न है, मेरे व्यापार में काफी समस्या आ रही है। आजकल आय उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, जिसके कारण काफी समस्या घर में भी आ रही है। मुझे पारिवारिक समस्या भी अक्सर परेशान करती है। घर में प्रेम और स्नेह का अभाव महसूस करता हूं। पेरेंटिंग इज ऑल्सो गेटिंग वेरी डिफिकल्ट दीज डेज। बच्चों को समझाना व उनके प्रेम स्नेह को पाना लगभग असंभव हो गया है। मैं बहुत परेशान हूं। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें और बताएं कि मेरे जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी। मैं बस जाना चाहता हूं, तो धनी क्यों नहीं ले जाता। काफी परेशान है ये सुंदर साथ, और इन्होंने जो मुख्य बातें बोली कि व्यापार से परेशान है, परिवार से है, और बच्चों से भी परेशान है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, पहले 5-5, 10-10 लोग एक ही घर में रहा करते थे बड़े ही प्यार से। आज घर में 2 जने हैं लेकिन अलग अलग कमरों में टीवी देख रहे हैं। अब तो टीवी भी छोड़िए, हाथ में ये मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक देख रहे हैं, आपस में बात नहीं करते। व्यापार कठिन हो गया है, पैसा कमाना कठिन हो गया है, डिफिकल्ट हो गया है। परिवार के साथ प्रेम व्यवहार बनाए रखना कठिन हो गया है। बच्चों, ये जो सब डिफिकल्ट हो गया है, मुश्किल जो हो गया है, ये जो समस्याएं हमें बाहर दिख रही हैं, ये यहां डिफिकल्ट हो गया। ये इस पे ध्यान नहीं दिया ना, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है बाहर कुछ मुश्किल नहीं हुआ है। आप ये बात गांठ मान के रखिए, खेल तब भी दुखदाई था, आज भी दुखदाई है। 400 साल से, जब से हम ब्रह्मात्माएं इस खेल में आई हैं, और आज तो फिर सरल है। आज आपको कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, पहले 20-20 लोगों की महिलाएं अकेले कपड़े धो रही हैं। आज तो जाने के लिए संसाधन है, पहले बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, और जाने कैसे कैसे परेशान होकर जाना पड़ता था। तो खेल कठिन नहीं हो गया, ये हमेशा से था। इसकी शिकायत करना बंद कर दीजिए। अपने आप से सिंपैथाइज करना बंद कर दीजिए। ये हमेशा से मुश्किल था, ये अपनी मुश्किलें बढ़ाता रहेगा। जरूरत है यहां बनना, इसको मजबूत बनाने। या एक्चुअल में क्या परेशानी यहां चल रही है, दिख सामने रही है। बाहर कुछ मुश्किल नहीं हुआ है, यहां मुश्किल हो गई, यहां घुटन हो गई, यहां परेशानी चल रही है। इसको ठीक कीजिए, बाहर अपने आप सब सही है। क्योंकि खेल हो तो दिल भीतर। जो आपको बाहर दिख रहा है वो भीतर है, जो यहां नहीं है तो सामने भी नहीं है। अब जैसे आपने कहा आय कम हो गई, आजकल सब कुछ कम हो गया, ये हमारा संस्कार बन गया है। आय कम है, और जगह कम है, घर में जगह कम है। जबकि 500 गज की कोठी में मैं रहता हूं 50 गज की कोठी में, और 450 गज की जगह में मेरा अहंकार रहता है। हमें कितनी जगह चाहिए होती, बाकी में अहंकार है कि मैं सेठ। तो जगह कम हो गई है, प्यार कम हो गया है, ऐसा कहना छोड़ दीजिए। मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए। जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, वैसा हो जाता है।
आप मूल मिलावे में समझ ही नहीं रहे अपनी इच्छा शक्ति की के बल को। आप ब्रह्म आत्मा है, जो बोलते जाएंगे वैसा वैसा होता जाएगा। इसीलिए ये संस्कार निकाल दीजिए, कम को बहुत है। अरे 2 वक्त की रोटी खानी है, 2 वक्त 4 वक्त की रोटी बहुत है। व्यापार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। धन कितना? बहुत है। जगह कितनी? बहुत है। तू भी आ जा। बनारस माता जी का प्रसंग बताता हूं आपको मैं। जिस हम लोग सब सुंदर साथ आश्रम पहुंचते थे ना, तो कहते हैं सब सुंदर साथ भागते थे कमरों के लिए कि फटाफट कमरे ले ले, नहीं तो कमरे नहीं मिलेंगे, ऑक्युपाइड हो जाएंगे। फिर फटाफट भागते थे गद्दों के लिए कि गद्दे ले लो, नहीं तो फिर। तो ना मैंने ऐसा सुना, पुराने सुंदर साथ बताते हैं, मैंने दर्शन नहीं किया इस दृश्य का, कि माता जी बड़ी हैरान होती थी और बड़े आराम से टहलते हुए जाती थी। तो किसी ने कहा माता जी बड़ी हैरान होती थी, कहती अब भी तो बड़े प्यार से सब बस में आ रहे थे, एकदम से क्या हो गया भगदड़। तो किसी ने कहा माता जी आप भी फटाफट ले लो रूम, फिर वो रूम नहीं मिलते, फिर वो सारे ऑक्युपाइड हो जाते हैं। गद्दे ले लो, फिर वो गद्दे वाला नहीं मिलता। माँ कहती कितनी जगह चाहिए मुझे सोने के लिए है? इतना तो तेरे गद्दे पे भी सोऊंगी, सुला लेगी ना। करे हाँ हाँ, करे बस। कितनी जगह चाहिए? बहुत है। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है। घर में प्रेम बहुत है, जो बोलेंगे वो बन जाएगा। मर गया तो मर ही जाएंगे। मैं आपको वाणी के अलावा वैज्ञानिक तथ्य से भी समझाता हूं मैं आपको। एक साइंस में, विज्ञान में टर्म आता है प्लोसीबो इफेक्ट और एक आता है नोसीबो इफेक्ट। आधा अध्यात्म प्लोसीबो इफेक्ट पे ही टिका हुआ है। आप गूगल भी कर सकते हैं इसे बाद में चाहे तो। प्लोसीबो इफेक्ट में क्या किया गया, 100 लोगों को चीनी की गोली दी गई और कहा गया ये बहुत ही बढ़िया आपके बुखार उतारने की दवा है, आप इसे खाइए और फौरन ठीक हो जाएंगे आप। तो उन्होंने खाई और 100 में से 90% लोग ठीक हो गए चीनी की गोली से। और एक इसी के विपरीत होता है नोसीबो इफेक्ट, जिसमें उनको कहा गया भाई ये दवाई खा लीजिए, लेकिन ना इसमें वॉमिटिंग की संभावना है, थोड़ा सा फील होगा आपको। और उनको वॉमिटिंग एक्चुअल में आ गई। चीनी की गोलियां थी, कुछ दवाई नहीं थी। प्लोसीबो इफेक्ट। इसी पे ये आधा अध्यात्म तो इसी पे टिका हुआ है। जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं अरे भाई वे तो कोई सिद्ध पुरुष भी नहीं थे, उनके यहाँ इतना चमत्कार हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, घर की समस्याएं दूर हो रही है, व्यापार कैसे हो रहा है? ये मनुष्य की इच्छा शक्ति से, प्लोसीबो इफेक्ट, कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उन्होंने प्रसाद दिया, मेरा हो ही जाएगा काम, हो जाता है। आप आत्मिक शक्ति को, जीव की भी शक्ति को क्या समझते हैं? बड़े माइंड कंट्रोलर्स होते हैं, आपको अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी करवा सकते हैं। अभी मैं पीछे ही पढ़ रहा था, एक रशिया के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हुए हैं जिनसे हिटलर मिलना चाहता थे, जिससे महात्मा गांधी मिलना चाहते थे, और हिटलर की तो टॉप हिटिंग लिस्ट में थे वे तो। और उनकी किताबें दुनिया पढ़ती है, विश्व में उनका ख्याति है। मासेस करके शायद नाम था, मैं एक बार आपको चेक करके दोबारा बता दूंगा कंफर्म करके। उनके बारे में पढ़ के मैं दंग रह गया कि इतने बड़े फिलोसोफर, इतने बड़े बुद्धिजीवी जिनसे दुनिया मिलना चाहती है, उनकी शुरुआत होती है अपने घर से परेशान होकर। वो एक ट्रेन में बैठ गए, शहर में जाने के लिए टिकट पास नहीं थी, और वो एक सीट है, ट्रेन की सीट, उसके नीचे छुप गए कि टीटी आ रहा है तो मुझे वो उतार देगा। और वो नीचे वो थर थर कांप रहे हैं, डरे हुए कि टीटी पकड़ ना ले। इतने में टीटी आ जाता है। वो कहता हाँ भाई नीचे कहाँ वो छुप रहे हो, टिकट दिखाओ। तो वे कहते, मास कहते हैं कि मैंने वहीं पर कोई कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था और मैंने कहा हे परमात्मा, इसको ये टिकट लगे, टीटी को, काश इसको ये टिकट लगे, काश इसको ये टिकट लगे, काश इसको ये मुझे ना उतारे, टिकट लगे। उस कहते मैंने एक कागज का टुकड़ा यहीं जो ऐसे गिरा हुआ था वो दिखाया, और उसको उसने देखा और कहा फिर जब टिकट है तो नीचे क्यों बैठे हुए हो? और वो टिकट मानकर चला गया। उसने तब पहली बार, कहते मैंने अपनी इच्छा शक्ति की शक्ति को समझा, और उसके बाद तो
क्या क्या नहीं उन्होंने नजारे दिखाए दुनिया में। इतने मतलब साइंटिस्ट सारे हैरान हो गए कि एक बार उनको हिटलर के जो राइट हैंड है उन्होंने पकड़ लिया कहीं थिएटर में अपना वो बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, और उनको जेल कर दिया गया और कहते कि मैं आपके मनोविज्ञान को तब मानूंगा, इच्छा शक्ति की बल को तब मानूंगा कि ये ठग नहीं है, कि कल आपको मेरे टीम के साथ मेरे पुलिस वाले तैनात होंगे अंदर और बाहर, उसके साथ बैंक में जाना है और एक खाली कागज को चेक बताकर उससे चेक कैश करवाना है 1 लाख का। तो वे गए, खाली कागज का टुकड़ा और ये इच्छा शक्ति ली कि ये चेक बन जाए, और उसको दिखाया और उसने खाली कागज के बदले में पैसे दे दिए और वो दंग रह गया। तो ऐसे ऐसे इच्छा शक्ति के एग्जाम्पल हमारे संसार में उपलब्ध हैं, और हम क्या कर रहे हैं? कम है, पैसे बहुत कम है, घर में जगह बहुत कम है, प्यार बहुत कम है, कम करते जा रहे हैं। क्या करना है? बहुत है, हर चीज मेरे पास बहुत है। प्रेम, और प्रेम की तो कोई कमी नहीं है। मुझे राजी बहुत प्रेम करते, मेरे जीवन में कोई प्रेम की कमी नहीं है। कोई आप पूछे आप कैसे, मैं बहुत अच्छी हूं। सरकार साहब की तबीयत जब खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए गंगाराम में, और सुंदर साहब शहर शहर से, कई शहरों से बसों में बैठ बैठ कर मिलने आया, तो पूछते थे सरकार कैसे? कहते हम तो बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ कैसे, तुम्हारी तबीयत ठीक है? कहते उनको देख के ऐसा लगता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। डॉक्टर कह रहा है तबीयत बहुत खराब है, फिर हमें तो कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ कैसे, हमें क्या हुआ? कम है करके खत्म कर देंगे। बोलिए बहुत है तो बढ़ जाएगा। प्राणाधार सुंदर साहब जी, खासकर ब्रह्मात्माएं जो पीड़ित है ना, उसका कारण क्या है कि एक जीव से ब्रह्मात्मा का जो पैरामीटर है ना वो बहुत अलग है। एक जीव तो फिर यहां संसार में संतुष्ट हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मात्मा नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका मूल आनंद है, उसका मूल परम धाम है, उसका मूल श्री राज्य का प्रेम है। अब हम उसको यहां ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हम अधिक पीड़ित हैं संसार के जीव के मुकाबले में। तो इसको सही रास्ता दिखाइए। घर में ये ना कहिए व्यापार में समस्या आ रही, बोलो बहुत है। ऐसे भी कई लोग हैं जो आज नौकरी पर गए और कल उनको निकाल दिया गया, वापस आ गए। हमारे पास व्यापार तो है, 2 वक्त की रोटी तो है। अब परिवार में प्रेम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसे भी कई लोग हैं जिनका कोई परिवार नहीं है। बहुत से कोरोना काल में ऐसे हुए जिन्होंने अपने पूरे परिवार को गंवा दिया, और आगे पीछे भी ऐसा घटनाएं हम देखते रहते हैं। बहुत है, सब कुछ बहुत है। अंदर वाले पे काम कीजिए, आत्मिक शक्ति को बढ़ाइए। यहां ठीक होगा, बाहर सब ठीक हो जाएगा। अंदर के बागीचे को में फूल खिलाइए, बाहर का बगीचा गार्डन अपने आप ठीक हो जाएगा। अंदर जागृति कीजिए, इसको स्ट्रांग बनाइए ब्रह्म ज्ञान से, ध्यान से। कहां बैठी हूं? मूल मिलाप में बैठी हूं, कमी कैसे है मुझे? मैं एक और प्रार्थना करूंगा सुंदर साहब से, ज्यादा समय श्री राज्य के साथ बिताइए, संसार की हो जाए, शिकायतें कम हो जाएंगी। ज्यादा समय परमधाम में बिताइए, संसार के मुकाबले में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ज्यादा उम्मीद राज्य से कीजिए, संसार के मुकाबले में कम हो जाएंगी। मैं आपको वाकई कह रहा हूं, घर में जैसे कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, बच्चे सही से बात नहीं करते, आप कहिए बहुत अच्छा। नहीं नहीं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। एक वो मैंने प्रसंग सुना था ना कि एक मित्र एक व्यक्ति अपने मित्र के घर गए, उनकी पत्नी ने चाय बनाई, और तो कहते खाना खिलाया, तो कहते भाई कैसी पत्नी तुम्हारी, भोजन नहीं बनाना आता, चाय नहीं बनानी आती, चाय एकदम फीकी फीकी।
कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना, नहीं तो अगली बार तुझे पूछेगी भी नहीं। पानी भी नहीं पूछेगी, बोल बहुत अच्छा बनाया। कहते इसकी सिफ्तेगा, कहते उसने ऐसा ही किया। अरे चाय तो बहुत ही अच्छी बनाई है, खाना तो बहुत ही अच्छा। ओ कहते हर बार प्यार से खिलाएगी, हर बार प्यार से पूछेगी, और नए नए सीख 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 के बना के खिलाई। घर में व्यवहार सबका कैसा, बहुत अच्छा है जी। करके देखिए आप, परिवार आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, आपका व्यवहार अच्छा हो। नहीं नहीं बहुत अच्छा। धनी ने जैसा हाल में जिस तरह से रखा, बहुत अच्छा, इससे भी बुरा व्यवहार हो रहा है। नहीं हमारी स्थिति उस तरह से तो नहीं है ना, जो 12 मोमिन मार खा रहे हैं औरंगजेब के दरबार में राज्य के पैगाम को देने के लिए। धनी देवचंद्र जी तो साधु सन्यासियों में और संसार में कहां कहां माता पिता के बिना भटक रहे हैं। एक राज्य की प्राप्ति के लिए हम घर पे तो बैठे हैं कम से कम। तो सुंदर साहब जी बहुत है, कहेंगे तो बहुत आ जाएगा, और अंदर काम करेंगे। यहां फूल खिलाएंगे तो बाहर फूल ऑटोमेटिकली खिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली। बाहर से खुशबू, अंदर से खुशबू नहीं है, अंदर ही बदबू आ रही है, बाहर नहीं है ये बदबू। बाहर तो कुछ है नहीं ना, दूजा तो कोई है नहीं, खेल कबूतर खाविंद के बैठे तो मूल मिलावे में। अंदर ये चल रहा है सारा खेल, अंदर बदबू आ रही है, अंदर फूल खिलने लगेंगे राज्य के प्रेम के। मैंने देखा है ना ऐसे ऐसे सुंदर साथ जो ध्यान में बैठते हैं और उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मैंने जब पहली बार किसी को ध्यान में बैठे देखा और देखा कि मुस्कुरा रहा है ये व्यक्ति आधे घंटे से, मैंने कहा मुझे ये स्माइल चाहिए अपने चेहरे पे। क्या है ये, क्या देख रहा है, आंखें बंद करके उसको क्या मिल रहा है, मुझे ये स्माइल चाहिए। तो अंदर से आनंदित होंगे तो बाहर उम्मीद नहीं करेंगे, बल्कि आपकी वजह से और लोग भी आनंदित हो जाएंगे। क्योंकि जो स्माइल होती है और हैप्पीनेस होती है ना, ये कंटेजियस होती है, फैलती है बहुत जल्दी। संतुष्टि आपके हृदय में आएगी तो फिर घर परिवार संसार में भी आ जाएगी। आपके मन जब शांत होंगे तो आपके आसपास भी लोग शांत हो जाएंगे कि भाई इसे कुछ भी कहो तो फर्क ही नहीं पड़ता इसे, हम भी फिर कितनी इतनी ताकत क्यों लगाएं। प्राणाधार सुंदर साथ जी, कसूर हम बाहर ढूंढ, हम ना क्या करते हैं, ये जो जीव है ना ये इतना चतुर है कि ये समाधान नहीं होने देना चाहता। तो ये क्या करता है, आपको हमेशा गलतियां बाहर ढूंढवाता है। मैं इसकी वजह से परेशान हूं, मैं इसकी वजह से दुखी हूं, मैं इस परिस्थिति की वजह से परेशान। बाहर, भीतर ढूंढेंगे तो हल हो जाएगा, इसलिए अंदर नहीं ढूंढने देता। कमी मुझ में है जो मैं जागृत नहीं हो रही। 400 साल से राज्य इसलिए तो पीछे पड़े हुए हैं। सदगुरु बार बार तंधेग लेकर आ रहे हैं, मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेंगी। और क्या कह रहे हैं, एक ही बात कि तुम मिलावे में बैठी है, देख तो सही, देख तो निस्बत आपनी मेरी रूह, तो आंखा खोल तो सही, देख मैं तेरे सामने हूं, क्या कमी है फिर, कोई कमी नहीं। मैं आशा करता हूं आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे पाया हूं, समस्या हल हुई हो। ज्यादातर हम वही प्रश्न लेते हैं जिसमें सभी को लाभ हो जाए। तो जैसे कल परसों किसी सुंदर साथ ने प्रश्न कुछ ऐसा था, वो मैं नहीं ले पाया बैठक में क्योंकि वो अनकॉमन था, लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया था। तो ऐसे प्रश्न जो सबको लाभ हो, मैं अधिकतर वही प्रश्न ले पाऊंगा। आइए अब चौपाई पर आते हैं, जो हमारा प्रकरण है। जो जाग बातें करे उमंग सो। एक ऊपर की चौपाई ले लेते हैं तो इस चौपाई को और अच्छे से समझ पाएंगे। इससे ऊपर की चौपाई जो हमने पिछली बैठक में ली थी वो थी, पीछे पछतावा क्या करें जब गया समय चल, जब ये खेल समाप्त हो जाएगा उसके बाद पछताने का कोई फायदा नहीं। काश मैं ये बाजी ऐसे नहीं ऐसे खेल लेती, काश मैं भी, जैसे मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य और दुख है, काश मैं सरकार साहब के समय उनकी पहचान, राज्य की पहचान, अपनी पहचान कर पाया हो, तो मैं कुछ और कितना लाभ ले लेता सतगुरु के सानिध्य का।
ये दुख बनता है हम सब के हृदय में कि काश हम बड़े महाराज जी के समय में थोड़ा होश आ गया होता, थोड़ी सी पहचान हो गई होती, क्योंकि ऐसा तो नहीं हम मिले ना होंगे उनसे, तो उनके चरण छोड़ते ही नहीं, शेरपुर छोड़कर जाते ही नहीं, महाराज जी की सेवा और ध्यान में ही अपना जीवन खत्म कर दे। तो ये आज जैसा पछता रहे हैं ना, ऐसे धाम में ना जाके पछताए। मैंने अक्सर देखा है, कई बुजुर्ग हमारे सामने धाम गमन हो गया, अब तो मैंने 40 वर्ष की आयु में देखा, जिन जिन सुंदर साथ ने आत्म जागृति के रास्ते पे नहीं चले और सिर्फ घर संसार और परिवार को ही पालन पोषण में लगे रहे, उनके चेहरे पे अंत में ना एक उदासी थी, मायूसी थी, एक दुख था, एक पश्चाताप था कि क्या किया और किसके लिए किया। क्योंकि यहाँ अग्नि, यहाँ शरीर ठंडे होने का इंतजार करते हैं लोग, अग्नि देकर आते नहीं, और घर आकर आपके लिए दुखी कम होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं जायदाद के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अभी जलाकर आई हैं और घर में लड़ाई हो। क्या किया आपने? एक पछतावा होता है, और ये सामने दिख ही जाता है। क्या किया मैंने, कमाया क्या, किसके लिए किया? जाते हुए कुछ काम नहीं आ रहा। मैंने जितना भी धन कमाया उससे एक दिन और नहीं ले पाया, मैं एक दिन सेहत का नहीं और जी पाया। क्या किया? और अब जहां जाना है वहां का बैंक अकाउंट नील है, अब वहां कोई फैसिलिटी नहीं मिलनी क्योंकि अकाउंट नील है। अगले जन्म चलिए कुछ नहीं, पछतावा। तो जब गया समय चल, प्राणाधार सुंदर साथ जी, जब वो 6 फुट का तख्ता आ जाएगा और 2 मन लकड़ी में जला दिया जाएगा, तब थोड़ी विचारेंगे, अभी तो विचारना पड़ेगा। और समय का पता लगता है, भागता जा रहा है। पीछे पछताने का, मूर्ख बाद में पछताता है, समझदार पहले से सावचेत होकर चलता है। पीछे पछतावा क्या करें जब गया समय चल, ऐसे क्यों भूले अंकुरी। और उसमें भी जो अंकुरी हैं, परमधाम की सखियां हैं। राजी महाराज कहते हैं, भाई तुमसे तो मेरी अधिक उम्मीद है, जाके साचे घर निहचल। वो ब्रह्मात्माएं महामती कहती क्यों भूले, जिन्होंने इश्क रबद किया था, जिन्होंने कहा था 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूले हम, और आज संसार के प्रेम के लिए पीड़ित हो रहे हैं। दावा तो राज्य से हुआ था, यहाँ के प्रेम के लिए हुआ था क्या? क्या बात हुई थी परम धाम में? हम घर बढ़िया से चलाएंगे क्या? हम बढ़िया से व्यापार करेंगे, बढ़िया से दाल रोटी करेंगे? हमसे, हम तो मनुष्य तन में, मनुष्य योनि में होके इतने परेशान हैं। और सोचिए, पशु योनि जो कि निम्न योनि कही गई है और उत्तम योनि कही मनुष्य, और पशु मस्त घूम रहे हैं। देखिए चिड़िया को एक डाल से दूसरी डाल, इनका ना खाने का इंतजाम ना रहने का इंतजाम, और क्या मस्त भाग रही है यहाँ से वहां खुशी के मारे। बंदर को देखो क्या छलांगे मार रहा है, गुलाटी मार रहा है। तो इसका मतलब मूर्ख तो मैं हुआ ना, वो जो बुद्धि उनमें नहीं है, लेकिन मेरी अज्ञानता, मेरी नींद मुझे तंग कर रही है। तो एक बार एक सुंदर साथ बड़े महाराज जी के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज जी घर में सब कुशल है, पैसा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे किसी मित्र ने कहा है क्या मैं ये एक दुकान और खोलूं यहाँ पर। महाराज जी ने क्या कहा, भाई टंकी तो एक ही है, नल के तू एक लगा के 4 पानी उतना ही आना है। नहीं समझे? जितना उसने तुझे देना है ना, लिखा है उतना ही देना है। तो क्यों अपनी सरदर्दी बढ़ा रहा है और दुकान बढ़ा के? कितनी खोल ले, उतना ही आएगा जितना देना है तुझे उसने। और कहते गैर जरूरी चीजों में ध्यान लगाने की बजाय जरूरी चीजों में ध्यान लगाना। जरूरी क्या है? आत्म जागृति। जरूरतें, संसार की ये चिंताएं, ये सब तुम्हारे लिए काम नहीं। तुम ब्रह्म आत्मा हो भाई, मिसेस अक्षरातीत। तुम्हें भी चिंता करनी पड़ेगी दाल रोटी की, तो फिर ये छोड़ो निजानंद संप्रदाय, जाओ हनुमान जी, फिर तो जाइए साईं बाबा के पास। तुम्हें, तुम्हारे लिए ये ब्रह्मांड बनाया है, तुम्हारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए।
तुम्हारे लिए ये सर्व धर्म ग्रंथों की रचना की गई और उसमें गवाहियां दी गई तुम्हारे आने की। तुम्हारे इंतजार में सतयुग से लक्ष्मी जी बैठी हैं, जब उन्होंने 7 कल्पांत तपस्या की है आपके बारे में जानने के लिए। आप कौन हो? आप चिंता करोगे दाल रोटी की? हम इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते सुंदर साहब जी। इससे ज्यादा अज्ञानता, नींद, अंधकार नहीं हम कर सकते। उजाला अंदर नहीं किया, अंधेरा बाहर देख। अंधेरे से डर लगता है तो अंदर उजाला करिए ना, वाणी का प्रकाश कीजिए। महामती कहती, ऐसे क्यों भूले अंकुरी, जाके साचे घर ने चल। जिनके आपके घर सच्चे हैं। इससे ऊपर की भी छुपाई अच्छी थी कि हम जो ना सेवा में रुचि रखते हैं ना धनी में, वो कितने दुख उठा रहे हैं। अब देखिए इससे विपरीत स्थिति क्या है। पीछे चुपाई आई थी ना, ये भी चुपाई आई थी कि कई देखे अवगुण धनिये के और आप भी करें अवगुण। ठीक है ना, ऐसी भी स्थिति में सुंदर साथ हैं, ब्रह्मात्मा हैं। देखिए ये आई ना, कई मीनो मीने काल क्रोध सो, लड़ाई करे दिन जाए, सेवा धनी की ना प्रीत संयन सो डारी आसमान से। ठीक है ना, ऐसी भी स्थिति में सुंदर साथ जीवन बिता रहा है कि लड़ रहा है, झगड़ रहा है, दुखी है, परेशान है, ना सेवा में रुचि ना कुछ, और हाय हाय कलह कलह, टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, इसे कितने भी फैंसी नेम लीजिए, ले दे दीजिए, ले दे के ये नींद ही है। नींद को तोड़िए, अपने होश में आइए कि आप कौन है, कहां बैठे हैं। सामने राज्य बैठे, धनी के सामने बैठे, प्रेम के सागर, सौंदर्य के सागर। फिर दुखी कैसे हो सकते हैं? आंखें तो खोलिए लेकिन आत्मा के। तो जिन आत्माओं ने खोल रखे उनकी स्थिति भी अब देखिए जरा। जो जाग बातें करे उमंग सो। अकेले कौन है, परेशान कौन है, दुखी कौन है जो धनी से बातें नहीं कर रहे और अब ढूंढ रहे हैं संसार में। मेरे हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। एक सुंदर साथ ना बार बार कोई, मैंने देखा कि उनके फोन में ना हेल्पलाइन नंबर मिला रखा था उन्होंने। मैंने कहा इतनी बार हेल्पलाइन नंबर आपने वो वोडाफोन या किसको क्यों मिला? कह रहे आप नहीं समझेंगे, मैं कई बार इतना अकेला होता हूं, उन्हीं से बात करके खुश हो जाता हूं। कहते मुझे हेल्प नहीं चाहिए होती है इतना। मैंने कहा आप इतना अकेले कैसे हो सकते हो, इतनी सेवा, इतना सुंदर। करे वो तो छोड़िए, कई बार तो मैं गूगल असिस्ट से भी बात करता रहता हूँ कि कोई जोक सुना दो कोई बात करो। अब मैं मानता हूं कि वे सुंदर साथ कहीं विदेश में रहते हैं और एकांत में रहते हैं, पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, नौकरी भी करते हैं, तो हो जाता होगा। लेकिन उन्होंने इसका मतलब ये चुपाई नहीं पड़ी ना, जो जाग बातें करे उमंग सो। तुम्हारे पास कोई नहीं है, इससे बड़ी कोई मेहर नहीं है। तुम्हें कोई बात नहीं करता, तुमसे कोई प्रेम नहीं रखता, तुम्हारे कोई साथ नहीं बैठता, इससे बड़ी कोई मेहर नहीं है। वो मेहर है जो इंद्रावती जी पर हुई थी हफ्सा में। जब कोई नहीं बोलता तो वो बोलता है, फिर वो मैदान संभालता है। तो लॉटरी लग गई आपकी। जब तुमसे कोई नहीं बोल रहा ना, तो वो मैदान संभालता है। जब तुम्हारा कोई साथ नहीं देता ना, तो वो साथ देता है। जब तुम्हें कोई प्यार नहीं करता तो वो तुम्हें प्यार करता है। तो लॉटरी लग गई बल्कि आपकी। ये मेहर है, इस माया में यही मेहर है। इसके लिए उदास ना होइए, खुश हो जाइए। अच्छा, वो सबको परे कर रहा है, इसका मतलब वो खुद आने वाला है। मैं समझ गई हूं पिया मेरे, क्या राज छुपा इस वाणी में महबूब, मेरे महबूब। मैं समझ गई, सब मुझसे ना नाराज होते जा रहे हैं, इसका मतलब वो मुझसे खुश हो रहा है। आजकल सब बड़े नाराज रहते हैं, इसका मतलब मुझसे खुश हो रहा है। आजकल सब मुझसे मुंह चुरा रहे हैं, वो इसका मतलब वो आने वाला है। आजकल बहुत घाटा हो रहा है व्यापार में, इसका मतलब आत्मिक मुनाफा होने वाला है। लालदास बनाने वाले लगता है श्री जी।
आजकल मुझसे सब नाराज गंदा बोलते हैं। इसका मतलब चोट लगी है तो दवाई लगाने आने वाला है, वो प्यार से बोलने वाला है। खुश हो जाओ, मेहर को समझो। क्योंकि वो ब्रह्म आत्माएं भी हैं जो क्या कर रही हैं, जो जाग बातें करे उमंग सब। हम अकेलेपन से डरते हैं और कुछ लोग हैं जो अकेलेपन का इंतजार करते कि कब सब अकेला हूं मैं, आंखें बंद करूं, लाइट्स डिम करूं और बैठकर बातें करूं धनी के साथ खूब खूब देर, विदाउट इंटरप्शन। हमने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे जो अपने कॉलेजेस में जाते हैं और उसके बाद अपनी क्लास के ब्रेक्स में या उसमें अपना लॉन में अकेले जगह ढूंढकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं ध्यान। मैंने ऐसे ऐसे जॉब में जाने वाले सुंदर साथ भी देखे जो अपने ऑफिस की टेरेस या कहीं कहीं पे एकांत ढूंढ ढूंढ के। मैं जब एक एनआईटी कॉल सेंटर में जॉब करता था तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं तो एकांत ढूंढता ही था। मेरी टीम मेंबर के एक और थे, वो मुसलमान थे, वो भी एकांत ढूंढते थे। एक बार मैं डर गया, वो एकांत में जाके नमाज अदा कर रहे थे अपनी, वो साथ में वो लेकर आए हुए थे बिछाने वाली, और बड़ा अच्छा लगता था। मैं अपने ध्यान में बैठ जाता था, वो अपने खुदा से बात कर रहे हैं, हम अपने धनी से बात कर रहे हैं। वो ढूंढता है अकेलापन। वो ये नहीं कहता मुझे सारा दिन अकेलापन खाता, वो कहता मुझे सारा दिन अकेलापन कब मिलेगा। और फिर क्या होगा, वो क्यों चाहता है ऐसा? क्योंकि ऐसे में जो जाग बातें करे उमंग सो। एक बार एक सुंदर साथ के साथ घटना घटी, मुझे बहुत आनंदित हुआ। कह रहे वो कोई बात हुई, किसी वजह से पुलिस वाले से कोई बदतमीजी हुई और उसने मुझे पकड़ कर ना लॉकर में डाल दिया। कहते तो मेरे मित्र तो बहुत घबरा गए। मैं कह रहा हूं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा हफ्सा इंद्रावती जी को, ऐसा ऐसा लगता होगा कुछ। करे मैं आनंद ले रहा हूं, इंद्रावती जी की फीलिंग ले रहा हूं, कैसा लग रहा हो अगर वो हाथ पांव जोड़ रहा है पुलिस वालों को कि प्लीज छोड़ दीजिए, ये स्टूडेंट है, गलती से हो गया। घबराइए मत। जो जाग बातें, ऐसी भी तो ब्रह्मात्माएं हैं, सो हंस हंस ताली दे। ईर्ष्या करनी है तो उनसे नहीं जिनकी गाड़ियां बड़ी हैं, ईर्ष्या उनसे ना कीजिए जिनके घर बड़े हैं, ईर्ष्या उनसे ना कीजिए जिनकी डायमंड की रिंग बड़ी है। क्योंकि ये लोग अंदर से बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। मैं एक सुंदर साथ थे हमारे दिल्ली के ही, मैं नाम नहीं ले सकता, 200 करोड़ का तो उनका की प्रॉपर्टी थी, प्लॉट था, और उनका ड्राइंग रूम में हीरे जवाहरात और शीशा, फर्श की तरह शीशा चमक रहा है और स्थिति थी। और बात हुई जब तो उनके वो बताने लगे, कह रहे अरे भाई ये लोग पागल हैं, परेशान हैं, थोड़ा सा शाइन कम होती है तो फर्श में तो फिर बुला लेते हैं घिसाई वाला। ने कहा इससे अच्छा तो हमारा है फर्श ही है, खाले पीले जैसे बस पोछा मारा और चलना ही तो है। सिरदर्दी है, इनसे ईर्ष्या ना करें। मैं उनके घर एक बार कुछ सामान छोड़ने गया, मैंने कट्टा उठा रखा था चावलों का के आटे का। कह रहे भाई साहब, थोड़ा नौकर ही कहने लगा इनकी गाड़ी से थोड़ा दूर चलिए, ये लोग मर्सिडीज वगैरह सब गाड़ियां खड़ी थी उनके यहाँ। खैर लेकिन ये इतने परेशान होते हैं, एक स्क्रैच आ जाए तो सारे घर की खाट खड़ी कर देते हैं, परेशान रहते हैं गाड़ी को कुछ हो ना जाए, क्या फायदा। इससे अच्छा तो हमारी मारुति 800 है, उससे अच्छा तो हमारे पास एक बजाज चेतक था, कहीं भी ठोको पीटो खड़ी कर दो छुट्टी। इससे अच्छा तो अपनी टांगे हैं, पैदल पैदल पूरी दिल्ली नाप दो। इनसे ईर्ष्या ना करना, क्योंकि आप इनका असल सत्य नहीं जानते। एक गरीब को तो फिर आस है कि कल को पैसा होगा तो सुख शांति आएगी। अमीर कहता मैं कहां जाऊं, मेरे पास तो है, मेरे पास तो ये धोखा भी नहीं है जीने के लिए। ठीक है ना? ईर्ष्या करनी है तो उनसे करिए जो हंस हंस ताली दे रहे हैं, जो चितौनी में बैठ हंस रहे हैं। जाने क्या दिख रहा है उनको, जाने क्या राज्य उनसे लाड लड़ा रहे हैं, जाने किस बात पर उन्हें हंसा रहे हैं, जाने क्या ऐसा किया उन्होंने उनको, उनके साथ लाड, कि वो हंस रहे हैं। उनसे ईर्ष्या करिए जो हंस हंस के तालियां मार मार के पाट घाट पे राज्य के साथ लोटपोट हो रही हैं।
जो धनी संग सुख सिज्जा के सुख ले रहे हैं रंग परवाली में, वाला जी के संग पौड़ने का सुख ले रही हैं, जो जमुना जी में वाला जी के संग झीलने का सुख ले रही है। ईर्ष्या करिए उनसे जो हौज कौसर में वाला जी के साथ नौका विहार और मछलियों की सवारी कर रही हैं। ईर्ष्या कीजिए उन सखियों से जो माणिक पहाड़ के झूलों में झूल रही हैं वाला जी के संग। ताड़वन 10 भौम ऊंचे झूले पड़ते हैं सुंदर साहब जी, और ये परम धाम की 10 भौम में इतने ऊपर से रस्सा आता है और झूला पड़ता है, और उसमें वाला जी के साथ झूला झूलते, वो झूला भी नहर के ऊपर है। ईर्ष्या करना है उन सखियों से कीजिए जो फूल बाग में फूलों की सिज्जा पे वाला जी के संग बैठकर प्रेम प्रेम की मीठी बातें करते हैं। और जितने हम बैठे रहते हैं ना प्राणाधार सुंदर साहब जी, इतनी फूलों की वर्षा करते हैं वहां के वृक्ष पशु पक्षी कि ऐसा लगता है हम पूरे ढके गए फूलों में। 4-4 इंची 5-5 इंची फूलों के ऊपर हमारी चद्दरी हो जाती है। करिए उनसे ईर्ष्या, क्योंकि जिनसे आप ईर्ष्या करेंगे, जो आप इच्छा चाह करेंगे, इच्छा शक्ति जो आपकी बहुत प्रबल है, ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समान ब्रह्म आत्मा की शक्ति बहुत है। खेल की इच्छा करिए, आ गए ना खेल में, इच्छा में बहुत आपकी इच्छा शक्ति की आप अपने बल को पहचानिए। हमारी यही हमारी ताकत है और यही हमारा अभिशाप है। जो चाहोगे वो पालोगे। तो माया चाहते हो तो माया पाले तो दुख खुद उठाना पड़ता है। अब ब्रह्म को चाहो तो ब्रह्म पालोगे, इतना ही है। क्योंकि आप हृदय सम्राग्नि है अक्षरातीत की। आप चाहो और वो पूरा ना करे ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब तक आप चाह ही रहे थे। संसार देखते हो, टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन देखते हो, गॉसिप करते हो और चाहते हो फिर संसार की इच्छाएं, और फिर वो पाते और दुखी हो रहे हो। ये चाहत करो। कौन सी? इन ब्रह्मात्मा, ये जो परमहंस ब्रह्म मुनि जो जाग बातें करे उमंग सो, ये जागना धाम में जागने की बात नहीं हो रही है। मुझे किसी ने कहा ये उत की बात हो रही है, जागने परम धाम में उठने के बाद। भाई तब की तो धाम मेलो सदैव दुर्लभ मेलो संसार, वहां तो उठकर क्या बताना है, वहां तो होना ही है। ये वाणी तो यहाँ के लिए आई थी ना सुंदर साहब जी, या वहां के लिए आई थी। तुम यहाँ पढ़ लो, ये सुख वहां मिलने। अरे वहां जाएंगे तो वहां आके सुख ले लेंगे, अपने आप कोई बताना थोड़ी पड़ेगा। ये तो यहाँ की बात हो रही है। यहाँ ब्रह्म मुनि परमहंस सुंदर बाई, यहाँ विलसी राज्य के साथ के धाम की बात हो रही है प्राणाधार सुंदर साहब जी। इंद्रावती जी यहाँ विलसी, यहाँ सुख पाए परम धाम 25 पक्षों के, वहां की बात हो रही है उठने के बाद की। ये यहाँ है जाग। ये जो बात हुई ना कि जाग कर जो जाग बातें करे उमंग सो, तो ये यहाँ की बात है कि उन ब्रह्म मुनियों ने जो जाग गए, उन्होंने उमंग से बातें कर रहे हैं वो परमहंस। और क्या कर रहे हैं? सो हंस हंस ताली दे, हंसते हंसते राज्य को तालियां मार रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं आनंद में। और क्या हो रहा है? इसके विपरीत भी देखिए। हमारी आपकी भी ऐसा थोड़ी ना सिर्फ परमहंसों की बात होगी, हमारी आपकी बात नहीं करेंगे इंद्रावती जी, आप हमारी आपकी भी बात हो रही। क्या है हमारी बात? जिन नींद दई सुख इंद्रियों, सो उठी ऊंघाती दुख ले। ऐसा मत सोचिए कि आपकी बात नहीं करेंगी महामती जी, हमारी भी बात है। हम क्या करेंगे? दुख लेंगे। अब देखिए, मेरा पूरा प्रयास है, नाम तो मेरा भी इसी लिस्ट में ही है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि इस चरण से लिस्ट में से नाम कटा के ऊपर वाले में आ जाए। अब जो मेरे साथ है वो हाथ खड़ा करे। आप भी चाहते हैं ना ये नीचे वाली लिस्ट से ऊपर वाली लिस्ट में नाम आ जाए? अभी तो हमारा इसी में ही नाम है ना, जिन नींद दई सुख इंद्रियों सो उठी। अभी हमने ये किया हुआ है, हाँ। लेकिन मेरा दिली तमन्ना है हम सब की कि हम ना ऊपर वाली में आ जाएं, जो हंस हंस के बातें कर रही हैं और राज्य के साथ तालियां मार रही हैं। जिन नींद दई सुख इंद्रियों, बड़े ध्यान से सुनिए, जिन ब्रह्मात्माओं ने अपनी इंद्रियों को, जिन नींद दई सुख इंद्रियों,
जो नींद वश, जो ब्रह्मात्माएं नींद के वश इन संसारिक इंद्रियों से सुख भोगना चाह रही, वे दुखी हैं। जो इन नेत्रों से सौंदर्य को देखना चाहते हैं, जो इन श्रवणों से संगीत सुंदर मधुर स्वरों को सुनना चाहते हैं, जो इस जिह्वा से सरसाद स्वादन करना चाहते हैं, नासिका सुगंधी, स्पर्श इंद्री कोमल स्पर्श चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो इंद्रियां हैं ना, ये क्षणिक है। मछली जिह्वा के स्वाद के चक्कर में प्राण दे देती है, हुक अटक जाता है गले में और तड़प तड़प के जान दे देती है। हाथी स्पर्श इंद्री के अधीन होकर क्या कहते हैं, जो इनके जो पकड़ने वाले होते हैं ना शिकारी, वो कागज की हथनी बनाते हैं, हाथी सोचता है हथनी है, पकड़ने जाता है और छूने जाता है उसको और गड्ढे में गिर के अपनी जान गंवा देता है। फिर हिरन जो है भागने में बहुत तेज होता है, तो जो शिकारी है वो बांसुरी बजाता है, हिरन श्रवण के संगीत को सुनने के लालच में उसमें खो जाता है और अपनी जो है शिकारी के हाथ में आ जाता है। एक एक इंद्रियों के वशीभूत ये जानवर अगर इतने दुख पा रहे हैं, तो हम तो सभी इंद्रियों के वशीभूत हैं। अब आप कहेंगे तो क्या करें? राज जी कहते हैं, मैं तुमसे सुख छीनने नहीं आया, मैं तुम्हें बेहतर चीज देने आया हूं। हमारा रास्ता त्याग का नहीं है, हमारा रास्ता निर्जीव नहीं है, हमारा रास्ता तो सबसे ज्यादा फूलों का है। हमें जैन मुनियों की तरह बाल नहीं पुड़वाने, हमें शरीर को भूखा नहीं मारना। हमें राज्य कहते हैं, भाई मैं तुम्हें बेहतर देने आया हूं। तुम्हारे नेत्रों को अगर सौंदर्य अच्छा लगता है तो देखो ना परम धाम के सौंदर्य। देखिए दुनिया में आप कहीं भी घूमने जाइए, दो ही तरह का सौंदर्य होता है ना, तीन तरह का होता है वैसे, दो मेन मैं बात करूंगा। एक तो आर्किटेक्चरल ब्यूटी, बिल्डिंग्स को आप देखते हैं, किसी किसी भी आर्किटेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और दूसरा नेचर ब्यूटी। अब आर्किटेक्चरल ब्यूटी की मैं बात करूं तो पुखराज जैसा सौंदर्य, ये 5 वृक्ष, 5 पिलर जो वृक्ष की तरह बन जाते हैं और आपस में फिर अटैच हो जाते हैं, फिर पूरी एक छत बना देते हैं 250 मंदिर पे, और फिर ये फिर ग्रो करते हैं 1000 भूम तक, और फिर उसके मध्य में फिर टापू महल 1000 भूम तक जा रहा है, फिर इसके एक्सटेंशन सीढ़ियां आ रही हैं, फिर इसके आगे पुखराजी ताल आ रहा है, फिर नीचे गोल। इतना सुंदर आप दुनिया में पूरे विश्व घुमाइए, दुनिया में संसार कहीं घुमाइए, नहीं मिलेगा ऐसा आर्किटेक्चर ब्यूटी। और नेचर ब्यूटी, यहाँ के पत्ते पेड़ क्या है, सूख जाते हैं, टहनियां झड़ जाती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, पानी ना दो तो गल जाते हैं, बदबू भी आने लगती है। परम धाम में कोई पानी देने की जरूरत नहीं, इनका भी खाना दीदार, पीना दीदार। राज्य नेत्रों से सींचते हैं ना 3 बजे, बस इनका पात झड़ता नहीं है। फल को आप तोड़ो तो हाथ में भी है और वृक्ष पे भी लगा हुआ है, इनकी चमक कभी कम नहीं होती। यहां से एक एक पत्ती में, एक एक फूल में करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, एक एक फूल में करोड़ों रंग हैं। यहाँ तो लोग 3-4 गुलाबों की वैरायटी देख लेते हैं ना, तो ऐसे प्रसन्नचित हो जाते हैं, पूछे नहीं। मुझे एक बार एक सुंदर साथ बहुत रिक्वेस्ट की थी, बुजुर्ग थे तो मैं उनको ले गया, सेवा थी कि भाई मेरा ना एक बार बहुत दिल है मुगल गार्डन देखने का। जो प्रेसिडेंट हाउस होता है ना, वो थोड़े दिन के लिए खुलता है, जिसमें लोग स्पेशली देखने जाते हैं। और इतना चल चल के उन्होंने दिखाया, देखो ये फूल, ये फूल। मैंने कहा अरे इससे ज्यादा फूल तो हमारे 7 वनों में खिले हुए हैं, और अभी तो मैं फूल बाग की बात नहीं कर रहा है, अभी मैं कुंज निकुंज में ले भी नहीं जा रहा आपको। क्या ये इतने फूल के लिए इतनी टिकट खटवाई, इतना धक्का खिलवाया, इतना परेशान हुआ, आंखें बंद करते इससे ज्यादा सुंदर नजारा था। एक एक फूल में 1000 पाखड़ियां हैं, और हर पाखड़ी रंग रंग की, रेड, ब्लू, व्हाइट, पिंक, येलो। वो फूल आप देखते रह जाएंगे, और उसके जो एजेस होते हैं उसमें डायमंड जैसे वो लश्कारे मारती है, जैसे फूल क्रिस्टल का बनाओ। नेत्रों को सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य देखना, वहां से वाणी में वर्णन आता है, परम धाम के पशु पक्षी भी यही की तरह से हैं। शेर शेर जैसे ही दिखेगा, हाथी जैसा नहीं दिखता परम धाम में, ठीक है, लेकिन
उसका एक एक रोया डायमंड जैसा है। असीम सौंदर्य है प्रकृति का। राज्य कहते तुम्हें सौंदर्य पसंद है तो मैं कहां मना कर रहा हूं, देखो ना मुझे। मेरे को तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है। कोई दुनिया में कोई ऐसा आशिक होगा जो माशूक इतनी नींद में है कि खुद कह रहा है मुझे देखना। नहीं चुपाई बताऊं मैं आपको, देख तूने सेवत आपने, तेरा संबंध किससे, देख तो से कह नहीं रहे। मेरी रूह तू आँखा खो, किस किस से निभा रही है संबंध? तो मेरे से था, रबद मेरे से किया था, निभा सबसे रही है। दावा था मेरे से कि प्यार किससे करती, आप जितना प्यार करता है हम उससे ज्यादा आपसे करते हैं। दावा मेरे से था, निभा सबसे रही है। सबके लिए परेशान है, वो नाराज है, वो अब बात नहीं करता या करती, वो पता नहीं क्यों रूठ गया। अरे सबकी चिंता है, उसकी नहीं। जिससे संबंध है, जिससे रबद किया था, जिसके सन्मुख बैठे हो, जिसके हृदय में खेल चल रहा है, जिससे जो पति है हमारा, जो प्यार करते हैं, जो प्यार करते हैं उससे परवाह नहीं, जो प्यार नहीं करता उनसे जबरदस्ती मांग रहे। क्या हालत कर दी हमने अपनी। तो हमारी हाल का हम ही तो जिम्मेदार हैं। जो प्यार करता है उसे पूछना नहीं, उस तरफ देखना नहीं, और जो लाते मारते हैं, जो फटकार लगाते हैं, धुतकारते हैं, उनसे उनके पांव में गिरना प्यार के लिए। मैं ये नहीं कह रहा घर में प्रेम नहीं होना चाहिए, अच्छे से सेवा कीजिए, उम्मीद ना कीजिए, बल्कि रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप सेवा तो कीजिए, उम्मीद ना कीजिए। अगर लिख के देता हूं, कह दीजिएगा मुझे अगर रिश्ते बेहतर ना हुए तो पकड़ लीजिएगा मुझे। सेवा बढ़िया से कीजिए, उम्मीद ना कीजिए। जब आप निस्वार्थ सेवा करते तो रिलेशन ग्रो होता है, बल्कि इनफैक्ट जब प्रेम में स्वार्थ ऐड कर लेते तो ही झगड़े होते हैं। हम इतना करते हैं, हमने ये किया, आपने क्या किया, इसमें दुख बनता है खुद को भी, सामने को, रिश्ता खराब होता है। निस्वार्थ सेवा कीजिए यहां पे। इसको अन्यथा ना लीजिएगा कि मैं गलत बात बता रहा हूं, क्या कह रहा हूं वहां कीजिए, क्योंकि राज्य कह रहे हैं सूरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए, बस मुझ में रहे। क्या मुझसे भी सुंदर कोई है? हाँ, प्राणाधार सुंदर साथ जी, ऐसा कहा जाता है कि परम धाम के सौंदर्य के करोड़वें अंश से ये पूरा ब्रह्मांड 14 लोक का सौंदर्य है। अगर तुम्हें ये इतना लुभा रहा है एक बूंद, तो ये करोड़वां अंश तो परम धाम कितना सुंदर होगा। और पूरा परम धाम घूम लीजिए, हमारे वाला जी के आगे सब फीका है। मैं तो ये मानता हूं कि परम धाम ही वाला जी से है। वो नहीं है तो सब बेकार है। उनसे ही फूलों में रंगत है, उनसे ही फूलों में खुशबू है, उनसे ही दरिया अच्छा लगता है, उनसे ही झरने सुंदर लगते हैं, उनसे ही वायु यात्रा, सुखपालों की यात्रा में सुख है, उनके साथ ही बैठने में, झूलों में आनंद है। मुझे तो ऐसा लगता है उनसे सब कुछ है। वही हमारे सूर्य हैं, वही हमारे चंद्रमा है, वही हमारा घर है, वही हमारे, उनके चरण ही हमारे परम धाम 25 पक्ष हैं। तो जिन नींद दई सुख इंद्रियां, जिन ब्रह्मात्माओं ने नींद के वशीभूत होके यहां पर इन जाहिरी इंद्रियों से सुख पाना चाहा, इन इंद्रियों से उनका क्या हाल हुआ? सो उठी उंघाती दुख ले। नोट कर लीजिए बात, कैसे उठ रही हैं वो? जो यहां से सुख, इंद्रियों से सुख लेना चाह रही हैं, सुख लेना चाह रही हैं, लेकिन ये भ्रम है उनका। वो क्या कर रही हैं? दुख ले रही हैं। मतलब ऐसे कान खड़े हो जाने चाहिए इस चुपाई को हमें सुन के कि नहीं 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 नहीं, फिर इस दिशा में नहीं जाना। हाँ, हमारे माता पिता बचपन में हमें समझाते थे, बेटा सोसाइटी में जहां मर्जी खेलो, जिस मर्जी बिल्डिंग में चढ़ो, कूदो, भागो, जो मर्जी करो, लेकिन गेट नहीं क्रॉस करना। कोई कितना भी बोले। तो एक बात हमने गांठ बांध रखी थी कि कोई कुछ कह दे, यहां के बाहर नहीं जाना। तो समझदार रहे,
लेकिन मान लो अगर कोई बच्चा ना सुने माता पिता का और चला जाए तो क्या होगा? पता नहीं आंखें आंखें फोड़कर उसे भीख मंगवाएंगे, हाथ पांव कटवा के बेच देंगे ऑर्गन। उसकी दुर्गति का वही जिम्मेदार है ना। हम अपनी दुर्गति के खुद जिम्मेदार हैं। ये छुपाई को समझो और इन इंद्रियों के सुखों के चक्कर में ना पड़ना। ये क्षणिक है, ये दुखदाई है। इसकी बजाय क्या करो? इससे विपरीत छुपाई क्या है? रू नैनो दीदार कर। इन इंद्रियों से सुख ना पाओ, चाहो आत्मा के चक्षुओं से पाओ। मना नहीं है कोई। राज्य कहते मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया, मैं तुमसे कोई कुर्बानी नहीं मांगने, मैं तुम्हें बेहतर देने आया हूं। हमारी स्थिति ना उस बच्चे की तरह से है जिसको क्या कहते हैं, मिर्ची हाथ लग गई है। ठीक है, जमीन में टहलता टहलता उसके हाथ लग गई मिर्ची। अब मां भागी और कह रही मिर्ची नहीं खा, मिर्ची मुंह जल जाएगा तेरा। और छीनने पर दहाड़े मार मार कर कह रही ले लड्डू खा ले भाई, मिर्ची क्यों खानी है तुझे? उसे लाल रंग अच्छा लग रहा है। हमारी हालत उस बच्चे की तरह रो पिट रहे हैं, लेकिन किसके लिए? मिर्ची के लिए। वो लड्डू लिए बैठे हैं, अगर लड्डू खा ले भाई, परम धाम के लड्डू खा लो। कितनी बुद्धि हमारी खराब हो गई साथ जी यहाँ के। मिर्ची के लिए रो रहे हैं। नहीं तूने छीन क्यों ली मिर्ची मेरे से? अरे भाई खाता तो मुंह जलता तेरा, फिर सूसू करता, मुझे ही तेरी सूसू पट्टी साफ करनी पड़ती, इसलिए छीन रही हूं। इसलिए राज्य महाराज आपसे माया छीन रहे हैं। जो रिश्ते टूटे हैं, जो लोग छूटे हैं, जो पैसे डूबे हैं, जो व्यापार खत्म हुए हैं, जो जो भी कुछ आपकी कहानी है ना, ये सब मिर्चियां थी, इसलिए छीन ली। अरे जरूरत की चीज तो होनी ही चाहिए ना, इतनी तो हो कि जरूरत पूरी हो। राज्य कह रहे तुम्हारी मेरी जरूरतों में बड़ा फर्क है। मेरे लिए तुम्हारी जरूरत क्या है? सिर्फ खाना दीदार, पीना दीदार, खाओ। बड़े महाराज जी 4 दिन में 1 दिन खाते थे, भूखे तो नहीं मरे, बल्कि इतना आत्मिक ग्रोथ हो गई कि जिसको छू दिया ना वो रोडपति से करोड़पति हो गया। आपका ये पोटेंशियल है। राज्य आपको वहां पहुंचाना चाहते हैं, आप 1 रुपए के लिए रोना चाह रहे हैं। यहां रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक्सो बोल, रू बातें कान, रू कानो बातें सुन। सुंदर संगीत अच्छा लगता है, सुनिए ना। परम धाम में जब वायु चलती है और वृक्षों से होकर निकलती तो कहते हैं बांसुरी का स्वर बजता है, संगीत बजता है। सुनिए ना। मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगता है? राज्य की पाजेब की आवाज, झांझरी की आवाज मेरे कानों को इस दुनिया के सब संगीत से ज्यादा सुरीली लगती है। माशूक राज्य महाराज की जब भी पायल छन छम छम रूहों को, आशिक रूहों को सुनाई देती है, उससे सुंदर संगीत हो ही नहीं सकता। और कहीं अगर वो अपने मुख से आपका नाम ले लें, उससे सुंदर, उससे सुरीली आवाज आप सुन नहीं सकते पूरी दुनिया में। तो रू कानो बातें सुनो ना। यहां की इंद्रियों को छोड़ दो। प्राणाधार सुंदर साध। जीभ क्या करेगी? अपने स्वाद में आपको तेल खिलाएगी और मसाले खिलाएगी। इसी में स्वाद होता है, खाने में कोई स्वाद नहीं होता। जितना तेल डलता है, जितने तड़के लगेंगे, जितने मसाले डलेंगे, उसी का ही स्वाद आता है। तेल निकाल दीजिए, मसाले निकाल दीजिए, फिर देखिए स्वाद कुछ नहीं आता। लेकिन क्या करेगी? फिर उतनी ही बीमारियों के घर बनेंगे ना शरीर में, उतने बीमारियों के घर बनेंगे। अब आप सोचिए ना, रोग के साथ जीने से अच्छा तो है ना यहां के स्वाद को चखने से अच्छा परम धाम के फलों को चखिए जिसमें इश्क का नशा है। परम धाम की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक फल में, प्रत्येक चीज में ना इश्क का सुरूर और बढ़ता है। जाने क्या बात है? साकी पिलावे शराब रूहे प्याले पीजिए। जो भी चीज का सेवन आप धाम में करते हैं, जिस भी ओर देखते हैं, जैसा भी, उस सब से इश्क की शराब और बढ़ चढ़ जाती है हमें। कदम और लड़खड़ा जाते हैं। आज ना आम बैठक में खास बातें हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों हो रही है। ये चुपाई में आगे लेता हूं। तो
जिन नींद दई सुख इंद्रियां, सो उठी उंघाती दुख दे ले। मैं नहीं चाहता हम में से कोई भी सुंदर साथ दुख लेते 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 उठे। अब तक जो उठा लिया उठा लिया, अब नहीं, अब हम सुख लेंगे धाम के। और पीछे एक चौपाई आई थी ना, सुख दिखावत वतन को और दुख दिखावत खेल। ये खेल दुख ही है, यहां ना देख के अब राज्य कहते वो सुख ले। और देखिए ना, इतना विनम्र निवेदन है महामती जी का। मैं समझता हूं इससे ज्यादा तो कोई प्यार नहीं कर सकता, और इससे ज्यादा कोई आपको विनम्रता से आपके भले को समझा नहीं सकता कोई। महामती कहती हैं, तुम सियाने मेरे साथ जी, तुम तो समझदार। ना समझ को होता तो मैं समझाती भी, तुम तो समझदार। जिन रहो विषय रस लाग, जो तुम इस संसार के उसमें ना लगकर धनी के उसमें लगो, यहाँ के विषय रसों में ना लग के उधर लगो। अब ये मैं पढ़ता हूं तो मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। क्या कहती है महामती? पांव पकड़ कहे इंद्रावती। दुनिया में ना कोई व्यक्ति बात अपनी मनाना चाहता है तो हाथ जोड़ देता है, मैं हाथ जोड़ के। और कोई अगर आपको विनम्र निवेदन करना चाहता है, कहता मैं अपनी पगड़ी आपके कदमों में रखता हूं। कोई और बस हार ही जाता है और आपका इतना वो पांव पकड़ लेता है आपके। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कठोर व्यक्ति इसके बाद भी किसी को मना कर सकता है, जो आपके पांव ही पकड़ ले कि मैं पांव पकड़ता हूं आपके। ये बात मान लीजिए, इंद्रावती जी कह रही है पांव पकड़ रही है हमारी। पांव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जा। खेल देखने को मना नहीं है, खेल से भागने को भी नहीं कहा जा रहा। करिए जाग कर देखो ना, साहब कहते थे जंगल नहीं जाना, भगवा नहीं पहनना, माला नहीं फेरनी, घर नहीं छोड़ना। घर वालों को छोड़ा, देवचंद्र जी से लेके सरकार साहब तक किसी ने नहीं छोड़ा। जाग कर देखना है। छोड़ने की बात जो करते हैं वही भ्रम में फंसा रहे हैं। छोड़ो तो तब जब वो हो। संसार को छोड़ने की बात जब करता है कोई व्यक्ति तभी फंसा देता है आपको। इसका मतलब ये है तो मुश्किल है छोड़ना, है ही नहीं तो आसान हो गया ना। है ही नहीं, छोड़ा तो तब जाए जब ये हो। बैठे ही धाम में, सामने राजी बैठे प्रेम से देख रहे हैं, श्यामा जी बैठी हैं, सखियां बैठी हैं घेर कर, देखो तो सही आंखें खोल कर। और खेल को भी देखो तो जाग कर देखो कि नाटक ही तो है। ये उछल गया, वो कूद गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे उसने हमें गंदा बोल दिया और 2 दिन तक रो रहे हैं। अरे बोला तो क्या हुआ? मुझे दुख लगता है। एक बच्ची मेरे आगे उस दिन रो रही थी अपने घर में, अपने माता पिता के आगे, कि वो मुझे उस व्यक्ति ने गलत बोल दिया, उस सहेली ने गलत बोल दिया और मेरी ऐसी बेइज्जती करी और ये करके। कह रहे 2 दिन से रो रही है, आप चुप कराइए। मैं कहा मैं इनसे ज्यादा आपसे नाराज हूं। उसने जो आपके बारे में सबके बीच में बोला, उसने अपना चरित्र बताया, आपका थोड़ी बताया। जब हम गंदा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, हम अपने बारे में बताते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, दूसरे के बारे में थोड़ी बता रहे हैं। वो उसके बारे में बताता है, जो हम करते हैं वो हमारे बारे में बताता है, हमने उस पर रिएक्ट कैसे किया। हाउ डिड वी रिएक्ट? क्या हमने भी चीखा चिल्ली शुरू कर दी, हमने भी मार पिटाई शुरू कर दी, हमने भी गलत काम किया, या समझदार समझ के वहां से प्रणाम करके उठ के चले, ठीक आप शांत हो जाइए। मैं एक बार पतली सड़क थी, गाड़ी लेके जा रहा था, सामने व्यक्ति ने डिपर मारा, लेकिन मैं आधे रास्ते में आ चुका था तो उसको रोक लेनी चाहिए थी, लेकिन तेजी से चलाता है और बड़ी बदतमीजी से बोलने लगा। तो मेरे अहंकार को ठेस लगती तो मैं भी लड़ने लग जाता। मेरे से कम उम्र का कोई लड़का था, अपने परिवार के साथ था, तो मैंने उसको प्यार से कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं पीछे करता हूँ। मैंने सारी गाड़ी बैक करी। अब जब मेरे साइड से निकलने लगा, मैंने कहा आराम से घर जाइएगा, ठीक है, गुड नाइट। उसको शर्मिंदगी लगी, उसने कहा माफी मांगी मुझसे। कहता मैं माफी चाहता हूं, मेरे घर में कोई क्राइसिस हो गया, मैं इसलिए परेशान था, नहीं तो मैं आपसे ऐसे ना बोलता। मैंने कहा कोई बात नहीं, जीवन में होता रहता है, आप शांति से जाइएगा, अगर परेशान ना होइए। वो मेरा व्यक्तित्व था, उसका व्यक्तित्व था।
वो अपने बारे, मेरे को बेइज्जती नहीं कर रहा था, वो अपना चरित्र बता रहा था। जब मैंने अपना चरित्र बताया तो झुक गया ना। तो हमें अपनी रहनी पे काम करना है सुंदर साथ जी। हमें जागृत होकर चलना है। खेल में जो भी हो रहा है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, ये जागृत होकर देखो, नाटक ही तो है। हो सकता है जी फैक्ट्रियों में आग लग गई लालदास महाराज जी की तरह, या खत्म हो गया, गबन का इल्जाम लग गया इंद्रावती जी की तरह, हो गया, ठीक, कोई बात। तुझे मंजूर है, मैं तो यही करता हूं। ये आपकी मर्जी से हो रहा है ना, ठीक है, फिर मुझे भी मंजूर है। ऐसा प्रेम कीजिए राज जी से। ये आपकी मर्जी से हो रहा है ना, ये आपकी मर्जी के बिना तो नहीं हो सकता ना। आपको मंजूर है तो ये मेरा प्यार है, मुझे भी मंजूर है। हम प्रेम करें राज जी से, फिर देखिए खेल बदल जाएगा। जाग कर देखिए खेल। जाग कर देखेंगे ना तो, नहीं तो क्या है ना, जीवन के साथ अंतिम सत्य क्या है, मृत्यु। लेकिन कोई जब मानना ही नहीं चाहता इसे। जैसे हम और हमारे घर वाले कभी नहीं जाएंगे, बाकी सब नहीं जाना है। और वही आप ब्रह्म ज्ञान लेके सावचेत होके चलते हैं, तो जब ऐसा कुछ जीवन में घटित होगा भी तो कहोगे हाँ भाई, होना तो यही था ना। मनुष्य जब जन्म लेता है उसी पल ही तो मृत्यु की लाइन में लग जाता है, उसी पल उस पंगत में लग जाता है, पंक्ति में लग जाता है। बस हमें अपनी अपनी बारी आने की बात है। जाना सबने है, तो कोई रोता है पिटता है कि चला गया, तो कोई सरकार साहब की तरह खुशियां मनाता है। सरकार साहब ने अपने बेटे के मृत्यु पर, अंतर धाम गमन पर आलू के परोठे खिलवाए सब सुंदर साहब को। कहते हैं अरे ब्रह्मात्मा अपने राज्य से मिलिए, तुम क्यों दुखी हो रहे हो। किसी सुंदर साहब ने रो रो के कहा सरकार आपको ये सब क्यों देखना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ। कह रहे इसी के लिए तो आए थे ब्रिज से, जब इच्छा नहीं पूरी हुई थी, यही मांग कर आए थे। अच्छा है देख के निपट गया। जो देखने आए थे वो देख रहे, रोना किस बात का। यही तो मांगा था ना। राज्य में राज ब्रिज में छोटा सा दिखा दिया आपने, कुछ दिखाया ना, मृत्यु ना बुढ़ापा ना ये ना वो। 11 साल 52 दिन की लीला में सिर्फ आनंद ही आनंद था, दुख तो दिखाया नहीं। अगासुर बगासुर पूतना भी आई तो आप सामने थे, हम पीछे थे, हम तो फिर भी देखा ही नहीं। तो ये कहते सरकार ये देखने आए थे, देख लिया, हो गया। जाग कर। ये इंद्रावती जी चरण पकड़कर आपसे सुंदर साथ जी विनती कर रही है, ठीक है। अब देखिए, क्या बल कहसी कायर माया को। देखिए कितनी बड़ी बात बोली। जो हम डरते हैं ना माया से, घबराते हैं, परेशान होते हैं, तो राज जी कह रहे हैं कायर, तुम क्या बल बताओगे माया का, तुम क्या जानो, तुमने कभी फेस किया ही नहीं ना इसे, हमेशा डर के भागे हो तुम। जो सामना किया होता तो पता लग जाता इसमें कोई बल ही नहीं है, शोर शोर है। माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि हाथ तो हुक्म के हैं, शोर मचा सकते, लेकिन तुम खड़े रहते तो इसका बल जानते ना। क्या बल कहसी कायर माया को। मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, जितना जितना हम राज्य के रास्ते पर चलते हैं, वाणी पर चलते हैं, उतना उतना आपके आगे राज खुलते रहते हैं कि माया में ना शोर ज्यादा मचाती है, कर कुछ नहीं सकती। ये डराती बहुत ही, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बर्बाद कर देंगे, तो ये करती कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं इसके। आप जितना जितना चलते जाओ और उतना उतना फिर आपका और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाता है। अरे कहती कहती कुछ करनी थी नहीं है ये, देख ले फिर ये हो जाएगा, देख ले, अरे देख लिया अब राज्य को देख रहे हैं, तुझे बहुत देख लिया, कुछ नहीं कर पाती। अच्छा, एंड में हार कर आप ही के चरणों में आके सेविका बन के बैठ जाती, क्योंकि आप राज्य के साथ बैठे हो ना, तो ये क्या है, सेविका है राज्य की, तो आप उनकी अर्धांगिनी, आपकी भी सेविका है। फिर बोलेगी जी क्या करूं आपके, बहुत दबाएगी आपके। जितना ये शोर मचा रही थी माया, फिर जैसे बड़े महाराज जी की जीवनी में प्रसंग वो आता है ना कि जहां एक गृहस्थी प्रकृति के अधीन होता है, वहीं ऐसी ब्रह्मात्माएं जो परमात्मा की अक्षरातीत की प्राप्ति में खोज में निकलती हैं या पा लेती हैं, प्रकृति इनके आदेश का पालन करती है। तो फिर क्या होता है, बड़े महाराज जी को किसी ने कहा सुंदर साहब ने, महाराज जी भंडारा तो चल रहा है लेकिन घी खत्म हो गया, अब पूरियां उतरनी होती, भंडारे वाले दिन तो पूरियां बनती हैं, रोटियां थोड़ी बन पाती हैं इतनी संख्या की। महाराज जी कह रहे यूं नहीं कहते,
कह रहे वो घी आ तो रहा है, दुकान पे बोल तो दिया, लेकिन उस वक्त बैलगाड़ी या जैसी भी व्यवस्था उस जमाने में होगी तो धीरे धीरे आ रहा है और लंग पंगत बैठी है। कह रहे यूं नहीं कहते, राज्य के दरबार में कुछ खत्म नहीं हुआ, कुएं को बोलो थोड़ा घी दे दे। जो प्रत्यक्षदर्शी है, मैंने उनके मुंह से सुनी बात, कहते कुएं में से बाल्टी खींची गई, कढ़ाई में चढ़ाई गई और उससे पूरियां उतर गई। प्रकृति उनके अधीन। और फिर घी आ गया, कह रहे महाराज जी घी आ गया, कह रहे किसी का उधार नहीं रखते, कुएं को वापस दो। तो घी का घी कुएं में वापस डाला गया, कनस्तर के कनस्तर खाली किए गए फिर कुएं के अंदर। तो तुम क्या जानो कायरो, इस माया का बल किसमें बल था कि हवा हवा थी। खड़े रहते तुम तो भाग लेते हो ना उसको देखते ही। मैं आपको बताऊं, दुख के भय से हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हमें दुख ने ज्यादा परेशान नहीं किया, भविष्य में आने वाले दुख से हम ज्यादा पीड़ित हो गए। हमने अपने आप को ज्यादा टॉर्चर कर लिया। एक्चुअल में जब वो दुख आया ना तो उसने इतना परेशान नहीं किया, तो निकल गया वो, कुछ ऐसा हुआ नहीं। दुख आने की भय से, चिंता से हम ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान है, और उसके लिए लगे पड़े हैं जतन करने में, मेहनत करने में। निश्चिंत हो जाइए, राजी तेरी रजा में रहना, होके करके देखिए, कुछ नहीं देखा जाएगा, आएगा तो उसकी मर्जी से आएगा, तो फिर वो संभालेगा, हमें क्या चिंता। फिर वो ऐसे आके चला जाता है और आप उसे दृष्टा होकर देखते, हाँ आ रहा है, यहाँ ये जा रहा है, हो गया। सामे पूर जो चढ़िया होसी, जो तुम सामने खड़े होके सामना किया होता, सो कैसी दिखाई मोह जल, तब पता लगता ना कि ये जल, इसमें माया में ताकत भी है कि नहीं है। तुम रही नहीं सामने। दे साखी धनी जगाई, दई विध विध की सुध। महामती कहती है देखो तो से कितनी साक्षियां, कितनी गवाहियां दे दे के, कितने एग्जाम्पल्स दे दे के धनी तुम्हें जगा रहे हैं। वेद के, शास्त्रों के, पुराणों के, कतेब के, बाइबल के, कुरान पक्ष, जाने कितने कितने पक्षों से समझा दिया। अभी मैं तो वैज्ञानिक तरीकों से भी समझाता हूं आपको, और आजकल के एग्जाम्पल से भी, जैसे मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है अपनी तरफ से। तो राजी कहते कितने तरीके से तो मैंने तुझे समझाया, भांत भांत दई निशानियां तो भी ठौर ना आवे निज बुद्ध, फिर भी बुद्धि जगह पर नहीं आती। भांत कितनी तरह से तो समझा दिया, कितना मुश्किल है हाँ के ना, डू यू बिलीव इन दिस और नॉट, सिंपल है। बार बार हम बीच की लाइन में चले जाते, नहीं नहीं परम धाम में तो बैठे हैं, लेकिन ये भी तो जरूरी है। बीच की लाइन में आ जाए, यस या नो है, परम धाम सच है कि खेल सच है, यस या नो, क्या सच है। बीच की लाइन में आ जाए तो भी ठौर ना आवे निज बुद्ध। खेल को झूठ भी नहीं बोलना, सच भी नहीं बोलना परम धाम को। यहां पे गड़बड़ हो रही है। महामती कहती इतने एग्जाम्पल्स के साथ मैंने तुम्हें समझा दिया, अब तो एक बार आ जाओ इस बात पे। क्या मूल मिलावे में बैठे हैं, उस भाव में रहते हुए कर्तव्य कर लीजिए ना, मना कौन कर रहा है। आप मंदिर आश्रम में भी रहें जाकर, आप श्री जी के साथ अगर पन्ना दरबार में भी होते तो भी तो सेवा कर रहे होते ना। रसोई वाले रसोई कर रहे हैं, लक्कड़ का काम वाले लक्कड़ का काम कर रहे हैं, व्यापार परचेजिंग वाले परचेज डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, हर कोई अपनी सेवा कर रहा था ना। तो करिए ऐसे ही सेवा, सेवा करिए, लेकिन मनोस्थिति क्या रखिए, नाटक है, झूठ है, धाम में बैठे। जो अगर हम ऐसा कर पाते हैं, निजबुद्ध में स्थित रह पाते हैं, तो हम यहां सुख लेंगे। जो कि ऊपर की मैंने पहली चौपाई यहां आज की थी ना, कि हंसते हंसते तालियां मार रहे होंगे। अन्यथा इस स्थिति में नहीं रहेंगे तो ये वाली नीचे वाली चौपाई घटित होगी कि सो उठियां उंघाती दुख ले, वो दुख लेके। निज बुद्ध में रहिए, अपनी जगह पर रहिए। अब इस प्रकरण की आखिरी चौपाई, महामत कहे जो हो वे धाम की,
मुझे ना ये बात बहुत अच्छी लगती है। कहती हूँ उम्मत को सुन सी सब संसार, लाउड स्पीकर तो लगा है, सारी दुनिया सुन तो रही है, लेकिन ऐसी बात कह के ना बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देती है कि सुनो सुनो सुनो, तुम सुन सब रहे हो लेकिन मैं बात सिर्फ रूहों से कर रही हूं। ठीक है ना, बाकी हट जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है ये बात। महामती कहे जो होवे धाम, मैं सिर्फ अपने धाम की सखियों से बात कर रही हूं। ठीक, अब क्या कह रही हैं? सो पहचान के ली जो होला, मैं अपने घर की सखियों से, अपनी हमवतनियों से कह रही हूं, तुम पहचान के, लाह मतलब लाभ ले लो। पहचान के, राज जी ने आपकी पहचान पे पता है कितना बड़ा दावा लिया, कितना कॉन्फिडेंस है आपको राज जी को आपके ऊपर। क्या कहते हैं पता है? रह ना सकूं मैं रूहों बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको माया, तू लगा ले अपनी ताकत कितनी भी, तू कर लगा ले, उसके आगे खड़े कर दे पहाड़ कितने भी, समंदर बिछा दे उसके आगे कितने, जब उसको पहचान हो, जब उसको मेरी पहचान हो जाएगी, जिस दिन उसे घर याद आ गया, जिस दिन उसको संबंध याद आ गया, जिस दिन उसको मेरा प्यार याद आ गया, तब सखे ना विछोहा, वो रह नहीं सकती, उसे मेरे से अलग करके दिखा दिया। इतना दावा, इतना विश्वास है राज्य को आपकी पहचान पर। तो महामती कहती है, महामती कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के ली जो ला, वो पहचान के लाभ ले लो, ले सको सो लीजिए, ले सकते हो तो ले लो, जिद नहीं है कोई। हम क्या करते हैं, वाणी पढ़ दी, राज्य पे एहसान है, अब हमारे कष्ट दूर कर दो, सेवा कर दी, एहसान कर दिया, हमारे ये काम कर दो, चितवनी में बैठे हमने एहसान कर दिया। हम राज्य पे एहसान करते हैं, वाणी मंथन करके, सेवा करके, चितवनी करके, अपने पे एहसान कर लो। अब तक राज्य पर कर रहे थे इसीलिए दुखी है। राज्य करे कोई जबरदस्ती नहीं है, ले सको सो लीजिए। क्यों क्यों? क्योंकि फिर ऐसा ना आवे समय, ये दोबारा नहीं आना। एक खेल खत्म होने के बाद कहा ना कि अब एक और बार, तो अब की बार जीत जाते ना, अब नहीं होना ऐसा। अब के बार इसके, ये तीसरी बार ब्रह्मांड बन गया, इसके बाद तो केवल पछतावा रह जाएगा अनादि काल तक कि यार इतना दुख उठाया है, थोड़ा सा जाग गए होते तो खेल में क्या मौज कर ली होती। सोचिए तो सही, सपने के बीच में आपको पता लग जाए आप सपने में हो, कितनी मौज करेंगे आप। किसी को भी सता सकते हैं, किसी से को भी लाड लड़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कितना अगर नुकसान तो होना नहीं है, सपना ही तो है। वो कर रहे हैं राज्य आपको, सपने के रहते रहते जगा रहे हैं, फिर देखिए क्या आनंद होगा। फिर ऐसा ना आवे समय, फिर नहीं समय आने वाला। ब्रिज गया पछतावा रह गया कि राज्य को परपुरुष कह दिया, रास गई पछतावा रह गया कि राज्य महाराज साक्षात सामने थे और फिर भी हमने अहंकार ले लिया, फिर अंतर ध्यान का दुख हमको उठाना पड़ा, राज्य का विरह का कष्ट। धनी देव चंद्र जी की लीला हुई, आज केवल पछतावा है कि हमने वो सुख नहीं लिया कि जब वो बताते थे और जमुना जी बहा के दिखा देते थे। श्री जी साहेब का की लीला हुई और आज सिर्फ पछतावा रह गया। पन्ना दरबार में जो जागनी रास का सुख बरसाया बंगला दरबार में श्री जी ने, हम नहीं ले पाए। और ऐसे बहुत से पछतावे बाबा दयाराम साहब, राम रतन महाराज जी, मंगलदास महाराज, युगलदास महाराज जी, जाने कितना कितना। अब क्या बात हो रही है राज्य करे, अभी आखिरी समय, अब तो सीधा बस उठने की बारी है। तो ये समय दोबारा नहीं आएगा, ले सको तो ले लो। इसके बाद केवल पछतावा है। तो मैं आप सब सुंदर साथ के चरणों में महामती जी की तरह ही प्रार्थना करूंगा। देखिए महामती ने तो इतना विनम्र निवेदन कर लिया कि हमारे चरण भी पकड़ लिए। मैं प्रार्थना करूंगा, सुख ले लो। अब इस संसार को राज्य ने दुख बता दिया, तो अब इस धोखे में ना आइए कि यहाँ कहीं सुख है और इसकी मनोकामना ना कीजिए। पैकिंग कितनी बार भी बदल दीजिए, अंदर दुख ही है। और इन इंद्रियों के सुखों को छोड़ के पर आत्म की इंद्रियों से
परमधाम के आत्म के नेत्रों से परमधाम धनी को निहारिए, श्रवणों से सुनिए, नासिका से सुगंधी लीजिए वाला जी की, जे रसना से बात कीजिए, स्पर्श इंद्री से स्पर्श लीजिए और हृदय में प्रेम महसूस कीजिए धनी का। वो जो इश्क का आदान प्रदान होता है ना हृदय से हृदय तक, उसका सुख लीजिए। आखिरी समय है, एक मैच भी जब खत्म होने वाला होता है ना, तो कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है क्रिकेट का, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि एक बार एक लास्ट ओवर था और सब पे छक्के मारने थे और मार के जीत गए हैं। वो कहते भाई क्या करे, वो आखिरी ओवर है, उसके बाद तो ओवर भी नहीं है कि जीत जाएंगे, विकेट बचा के क्या करना है। ऐसे ही आखिरी समय चल रहा है, छक्के पे छक्के लगा दीजिए, क्या नुकसान होना है। हारे तो वही है? पीट तो दिया ही है माया ने हमें अच्छे से, और कितना। घर भूल गए, वतन भूल गए, धनी भूल गए, प्यार भूल गए, इससे ज्यादा क्या नीचे जाएंगे। अब इससे तो ऊपर ही ऊपर उठना, तो कोशिश करते हैं। मैच समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, अब तो वापस जाना है, उठना ही उठना है। तो उठने से पहले कुछ लाभ लेके देख लेते हैं। अब तक माया की पे विश्वास किया, विचारा, अब तक अपनी बुद्धि के हिसाब से चले, अब कुछ थोड़ी देर महामती के हिसाब से चलने, थोड़ा खेल तो क्या रह गया। अब मैं जैसे 40 का हो गया हूं, कितने उम्र रह गई मेरी, 20, 25, 30 साल, 60, 70, और कितना कोई जीता। तो अगले के 30 साल क्यों ना हम राज्य के हिसाब से जी ले। जैसे महामती कह रही, मान ही लेते हैं इसे झूठ, मान ही लेते हैं धनी के अलावा हमारा कोई अपना नहीं, मान ही लेते हैं कि धाम के सुख लेने अब यहाँ के नहीं। और मेरा पूर्ण विश्वास है, जिन भी ब्रह्म मुनि परम हंसों ने वाणी पे विश्वास किया, उनका प्रयास विफल नहीं गया। अफसोस तो उन्हीं को हुआ जिन्होंने माया पे विश्वास किया। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी मिलकर प्रयास करते हैं आत्म जागृति का, और हृदय में हर कोई पीड़ा रखता है, अब संसार का ना रखे कि धनी की पीड़ा, धनी की इच्छा। और आज के बाद हम ना कहें कि हमें संसार में किसी चीज की कमी है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। बड़े महाराज जी से शिक्षा लीजिए। एक मैं 2 मिनट का लंबा प्रसंग है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एक बार वो किसी सुंदर साथ के गए, बहुत बार निमंत्रण देने पर वे गए थे। वहां वे तो थे नहीं, उनके मित्र थे, और उन्होंने महाराज जी की पहचान न करके उनको जमीन में भी बैठा दिया और रूखी सूखी रोटी दे दी, उनके आगे डाल दी खाने को, और व्यवहार भी गलत किया। लेकिन महाराज जी ध्यान में बैठ गए। उनके जब रात को जब उनके सुंदर साथ आए और उन्होंने पूछा, भाई कौन है ये व्यक्ति, अंधेरे में दिख नहीं रहे थे। महाराज जी कहते, पता नहीं कौन है, तुम्हारे लिए पूछ रहा था, हमने तो रोटी भी खिला दी। कह रहे पूछना तो चाहिए, नाम कौन है, व्यक्ति कौन है, उस तरह से व्यवहार करना चाहिए किसी के साथ, तुमने पूछा ही नहीं। तो महाराज जी कहते, भाई जिस व्यवहार के लायक थे वही हुआ है, चिंता ना करो। जब उसने कानों में महाराज जी की आवाज सुनी, दौड़ता हुआ गया, जमीन पर लेट के दंडवत प्रणाम किया। कहते, महाराज जी इन दुष्टों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन महाराज जी का व्यवहार देखिए, एटीट्यूड देखिए, अपना ध्यान लीन हो गए। वो व्यवहार, भाषा भी अभद्र बोली, व्यवहार भी उन्होंने अभद्र किया हर तरह से। लेकिन महाराज जी कह रहे नाटक है। घर में भी अगर गलत व्यवहार होता है, व्यापार में भी होता है, कहीं कोई समस्या, हम इसी के लायक है। धनी को भूले ना, हम इसी के लायक हैं, जो मिल रहा है जिसके लायक है वही मिला। यहाँ के लिए तृप्ति, संतुष्टि और राज्य, बस अब आपका प्रेम मिल जाए, हमें ऐसा बना दो। अब हमारा हर क्षण हर पल आपके सन्मुख हो, आपके सानिध्यता में हो, आपका प्रेम में हो, ऐसी हमारी मनोकामना हो।